और ये सीधी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए बुलडोजर कार्रवाई जो है वो होती नजर आ रही है। बरेली हिंसा के आरोपियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन सामने आया है और अब देखिए किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर हो रही है। बताया जा रहा है तौकीर रजा के दामाद के घर पे ये बुलडोजर कार्रवाई जो है वो होती नजर आ रही है। किस तरीके से देखिए जो उनकी घर और दुकानें हैं उनको तहस नहस किया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई जो है वो यूपी के बरेली से यहाँ पर सामने आई है। बरेली जहाँ पर आइला मोहम्मद को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ था और ये बड़ी कार्रवाई अब यूपी सरकार की तरफ से होती नजर आ रही है। प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है और मौलाना तौकीर रजा के दामाद के घर ये बुलडोजर कार्रवाई ये साफ बता रही है कि अब जो भी आरोपी हैं इसके पीछे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और एक एक करके न सिर्फ उन्हें चिन्हित किया जा रहा है बल्कि आरोपियों के खिलाफ ये सख्त एक्शन वो भी लिया जा रहा है। तो जो मुख्य आरोपी इस बाबत सामने आया था उसके दामाद के घर पे ये बुलडोजर कार्रवाई जो है वो होती नजर आ रही है। बरेली हिंसा के आरोपियों के खिलाफ अब एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। बरेली बवाल के बाद अब मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें देखिए किस तरीके से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो भी तैनात है। तो तौकीर रजा के खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई 74 दुकानों पर जो है वो एक्शन लेने की बात की गई थी और ये बताया जा रहा था कि ये जो दुकानें हैं वो अवैध हैं जो कि तौकीर रजा की बताई जा रही थी और मजार की आड़ में 74 दुकानें बनाकर जो किराया है वो भी वसूला जा रहा था और अब एक एक करके ये एक्शन सामने आ रहा है यूपी सरकार का। इसके संकेत पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जिसने भी बरेली में यह हिंसा की है। बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने उनके करीबियों की 6 संपत्तियां चिन्हित कर ली थी और जिनका निर्माण जो है वो मानक तौर पर नहीं किया गया था, मानकों को अनुरूप नहीं किया गया था। और अब देखिए अब वो जो चिन्हित की गई थी, जो दुकानें चिन्हित की गई थी उस पर ये कार्रवाई सामने आई है। तो आपको हम बता रहे हैं मौलाना तौकीर रजा के दामाद के घर पर यह बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। इससे पहले कुछ 74 दुकानों को भी चिन्हित किया गया था यूपी प्रशासन की तरफ से और ये कहा जा रहा था कि ये जो दुकानें हैं वो अवैध है, इनका निर्माण अवैध तरीके से किया गया है, मानकों का जो नियम है उनको ताक पर रखकर किया गया है। बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद बरेली नगर निगम और बीडीए प्रशासन के द्वारा बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये प्रेमनगर थाना क्षेत्र का रजा चौक है। यहाँ पे मोहसिन का मकान है। उस मकान को बरेली विकास प्राधिकरण की टीम सील करने पहुंची थी पर मकान मालिक ने उनको कुछ पेपर दिलाए। उसके बाद अभी सीलिंग की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है और पर उसके बाद जो नगर निगम का बुलडोजर है वो चल रहा है। वो जो सड़क पर चौक पर जो अवैध रूप से यहाँ पर ई रिक्शा खड़े हुए थे उन ई रिक्शाओं पे जो चार्जिंग स्टेशन है उस पर जो है नगर निगम का बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर से इनको ध्वस्त किया जा रहा है। ये नगर निगम की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स है और ये जो है जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है अवैध रूप से एक ई रिक्शा चार्जिंग का एक स्टैंड बनाया हुआ था जहां काफी लंबे टाइम से अवैध रूप से ई रिक्शाओं को खड़ा करके उनकी चार्जिंग की जाती थी। पर जब शुक्रवार को जो बवाल हुआ उसके बाद पुलिस ने जो बवाल में आरोपी हैं उनका कहीं ना कहीं इनसे कनेक्शन रहा है, जिसके चलते इनको भी अपनी जांच में लिया है और उसी के दौरान आज नगर निगम बरेली बीडीए की टीम और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद जो अवैध चार्जिंग स्टेशन था जिन्होंने सड़क को जो है पूरा अवैध स्टैंड बना रखा था उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इस बुलडोजर के द्वारा जो यहाँ पे जो ई रिक्शा खड़े हुए थे उनको
पलटा जा रहा है, नस्तो नाबूद किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये भारी पुलिस फोर्स इस तरह में एहतियातन के तौर पर तैनात की गई है ताकि किसी तरह का कोई बवाल ना हो सके, कोई खुरापात ना कर सके। पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब से कार्रवाई हुई है उसके बाद लगातार यहाँ पे पुलिस भी सतर्क है। और जो बताया जा रहा है कि जो इस मकान के मालिक मोहसिन हैं वो उनका कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर रजा से कनेक्शन है, जिसको लेकर उनके मकान को भी बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की जा रही थी, पर उन्होंने कुछ पेपर दिखाए। उसके बाद अभी फिलहाल सीलिंग की कार्रवाई रोक दी गई है। मोहसिन का कहना है कि उनका ये पुश्तैनी मकान है और बरसों पुराना मकान बना हुआ था। फिलहाल इस मामले में कोर्ट में भी चल रहा है और उन्होंने 2024 में कंपाउंडिंग के लिए पैसा भी दे रखा है। फिलहाल अब जो नगर निगम की टीम है, उसका नगर निगम का बुलडोजर है, वो लगातार यहाँ काम कर रहा है। जो अवैध चार्जिंग स्टेशन है उसको ध्वस्त करने के लिए लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये नगर निगम का बुलडोजर है। नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली। बरेली में नगर निगम की टीम के द्वारा अवैध रूप से बने एक ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो मौलाना तौकीर रजा है उनके करीबी का ये चार्जिंग स्टेशन है, जिस पर नगर निगम की जगह पर अवैध रूप से बनाया गया था। इस चार्जिंग स्टेशन आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे तार लगे हुए हैं। यहाँ पे ई रिक्शाओं को चार्ज किया जाता था, भारी तादाद में ई रिक्शाओं की चार्जिंग होती थी। और जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये जगह जो है वो नगर निगम की है और इस पर अवैध कब्जा करके चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था, जिसको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, जिसको खाली कराया जा रहा है। और आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कितने ई रिक्शा खड़े हुए हैं, उनके चार्जिंग के जगह जगह पॉइंट लगे हुए हैं। और नगर निगम के ये अधिकारी आप सामने देख सकते हैं, ये अधिकारी जो यहाँ केबल लगा है, लाइट का केबल लगा है, उसको हटा रहे हैं, उसको काट रहे हैं, ताकि जब बुलडोजर इस जगह पे चले, इसको नस्तो नाबूद करे, तब किसी तरह की बिजली सप्लाई ना हो और किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह का बिजली का करंट ना लगे। इसलिए नगर निगम की टीम इसको हटा रही है। आप देख सकते हैं ये अवैध चार्जिंग स्टेशन बताया जा रहा है। ये चार्जिंग स्टेशन मोहसिन का ही बताया जा रहा है, जो मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं। पर मोहसिन रजा का कहना है कि वो 2005 के बाद उनका मौलाना तौकीर रजा से कोई संबंध नहीं रहा। वो उससे बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और उसके बाद अब उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बाहर जो है नगर निगम का बुलडोजर है। मैं अपने साथी से कहना चाहूँगा कि इधर आके नगर निगम के इस बुलडोजर को दिखाएं कि ये नगर निगम का बुलडोजर है। और ये नगर निगम का बुलडोजर जो है अभी इस जो अवैध रूप से चार्जिंग स्टेशन बना हुआ था नगर निगम की जमीन पर बताया जा रहा है, इसको ध्वस्त करेगा। ये बुलडोजर चलाया जाएगा। इस बुलडोजर से जो चार दीवारी है, इस पे फाटक लगी हुई है, इस फाटक को तोड़ा जाए। फिलहाल एहतियातन के तौर पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच की जगह है। ये बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रजा चौक है। यहाँ रजा चौक पर बरेली नगर निगम और बरेली विकास प्राधिकरण की टीम संयुक्त कार्रवाई करने पहुंची है और उसके साथ पुलिस और प्रशासन के भारी अमला भी यहाँ मौजूद है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि यहाँ पुलिस के आगे और क्या कार्रवाई होती है। नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली। तो हमारे सहयोगी दिखा रहे थे किस तरीके से ये जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। और इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं अशोक तिवारी, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, ये तो साफ हो गया था कि मौलाना तौकीर रजा को ऐसे नहीं बख्शा जाएगा और योगी सरकार ने इसका संदेश भी दे दिया था और मुख्यमंत्री ने खुद उन 74 दुकानों के खिलाफ बात की थी, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात हुई थी, उन्हें चिन्हित किया गया था। और अब एक एक करके ये बुलडोजर कार्रवाई उसके संकेत भी दे रही है। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बरेली में जब जुमे की नमाज के बाद उपद्रव बवाल की स्थिति बनी थी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और उसमें तकरीबन 22 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे, उसके बाद से ही देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, खासतौर पर बरेली की घटना को लेकर यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को तलब किया था और यह कहा था कि आखिरकार जुमे की नमाज के बाद इस घटना ने इतना बड़ा स्वरूप क्यों ले लिया। उसके बाद से ही मुख्यमंत्री लगातार हर सार्वजनिक मंच से लगातार ये बात कह भी रहे हैं कि अगर कोई अपराधी या कोई भी मौलाना माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि उसकी पुश्ते भी याद रखेंगे। तो ये तय था कि बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। हालांकि कल जिस दिन मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया था, उस दिन के बाद से कहा जा रहा था कि शायद अभी जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है बहुत लंबा चलने वाला है और उसके बाद से अभी तक आज भी कई लोगों की गिरफ्तारी बरेली की हिंसा को लेकर की गई है, उनको भी फिलहाल जेल भेजा जा रहा है। तो इस तरह की कड़ी कार्रवाई के माध्यम से योगी सरकार लगातार ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि अगर आप माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, अगर आप किसी भी तरह से उपद्रव फैलाने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
होगी। और आपको ध्यान होगा कि जब बरेली की पूरी घटनाक्रम घटित हुआ था तो उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा बैठक के बाद बयान भी जारी किया था कि अब ऐसे आपराधिक तत्व जो है, ऐसे उपद्रवी लोग हैं, उनकी संपत्तियों की भी जांच कराई जाएगी। अगर वो अवैध कब्जे होंगे तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का वो जो बयान था बैठक में, जिस तरह का उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि आखिरकार एक छोटी सी घटना ने इतना बड़ा स्वरूप कैसे हासिल कर लिया और क्यों इतना बड़ा स्वरूप उसका बनता हुआ चला गया। तो अब बरेली में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अवैध चार्जिंग स्टेशन के नाम पर कुछ जमीन पर कब्जा किया गया था, वहां पर ई रिक्शा की चार्जिंग की जा रही थी। अभी शुरुआती दौर में यही बात सामने आई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि तौकीर रजा के साथ साथ जितने लोग भी उस पूरे आह्वान में शामिल थे, यानी कि जुमे की नमाज के बाद बहुत बड़ी संख्या में जो लोग शामिल हो गए थे आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के, उसके बाद से लगातार पुलिस की धरपकड़ देखी जा रही है। देर रात तक पुलिस दबिश भी दे रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है और जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनसे पूछताछ के आधार पर बाकी लोगों को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारियां भी की जा रही है। तो एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में अगर माहौल खराब करने की कोशिश होगी तो सरकार का एक सख्त रुख है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि अगर कहीं माहौल खराब होगा तो बुलडोजर भी चलेगा और कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। अभी महज 18 घंटे पहले कुछ 37 दुकानों को अशोक खाली करवाया गया था और अब ये बुलडोजर कार्रवाई सामने आ रही है। अभी भी वहां पर इंटरनेट सेवा जो है उसे बाधित किया गया, यानी वो पूरी तरह से बंद है। यानी ये तो साफ है कि जो भी माहौल खराब करेगा, और ये भी बता दिया कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने कि जिसने माहौल खराब किया उसका जो बैकग्राउंड है वो क्लीन और क्लियर नहीं है। देखिए पूरी तरह से विवादित है। देखिए निश्चित तौर पर अभी आपको ध्यान होगा कि बरेली पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया था कि शुरुआती दौर में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तकरीबन 77 लोगों को चिन्हित किया गया था और उनकी हिस्ट्री शीट भी खोलने की तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। अभी जितने भी लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनमें ज्यादातर लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास निकलकर सामने आया है। आपने देखा होगा कि जब पिछली बार पुलिस ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बरेली पुलिस की तरफ से रविवार के दिन की गई थी तो उस दौरान बहुत सारे जो उपद्रवी थे वो माफी मांगते हुए तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे थे और ये कहा गया था कि वो बहकावे में आकर इस तरह की घटना को अंजाम देने चले गए थे। तो ये तय है कि न सिर्फ हिस्ट्री शीट खुलने वाली है बल्कि पूरा का पूरा उनका जो लेखा जोखा है, जो भी इस घटना में शामिल रहे उसकी पूरी कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और आप देखिए कि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बरेली पुलिस भी इस घटना को लेकर बहुत एक्टिव है। उस घटना के बाद से माहौल फिलहाल पूरी तरह से शांत बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई या प्रशासनिक कार्रवाई पर कहीं कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। वो कार्रवाई अपनी जगह चल रही है और फिलहाल माहौल को शांत करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बरेली की घटना के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन बरेली की घटना को लेकर जो संबंधित अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं कि आखिरकार बरेली की घटना में कितनी गिरफ्तारी हुई या क्या कुछ कार्रवाई की गई है। और आपको ध्यान भी होगा कि बरेली की घटना के बाद से योगी आदित्यनाथ ने जो पहला सार्वजनिक संबोधन किया था उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि एक मौलाना है जो ये सोच रहे थे कि वहां पर कर्फ्यू लग जाएगा, लेकिन कर्फ्यू नहीं लगने देंगे, हम उपद्रवियों को सबक सिखाएंगे। कल भी यूपी सरकार के एक मंत्री बरेली के दौरे पर थे और उनसे भी इस बात को लेकर सवाल पूछा गया था कि क्या आने वाले दिनों में बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो उन्होंने कहा कि उपद्रवियों की आरती नहीं उतारेगी सरकार, बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। तो ये संकेत और ये संदेश पहले से था कि इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन अभी ये लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है। अशोक, लिस्ट लंबी होने वाली है और आगे और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है वो भी अपडेट आपसे लूंगी। फिलहाल आपको रोकूंगी क्योंकि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी चूंकि मौजूद हैं और एक उन्होंने पूरा इसका जायजा लिया है, आपको दिखाते। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रजा चौक पर बरेली नगर निगम की टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये नगर निगम की बेशकीमती जगह है और इस जगह पे अवैध कब्जा करके ई रिक्शा स्टैंड और चार्जिंग स्टैंड बनाया गया था। यहाँ पर ई रिक्शाओं और ऑटो रिक्शाओं को चार्जिंग की जाती थी, इसको अवैध रूप से कब्जा कर बनाया गया था, जिस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं जो दीवार था, जो गेट लगा हुआ था, इसको बुलडोजर के द्वारा ढा दिया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अंदर जो है ई रिक्शा खड़े हुए हैं और इन रिक्शाओं में चार्जिंग की जाती थी। और ये जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये जो है नगर निगम की जमीन थी और इस पे अवैध कब्जा करके ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था। फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ जारी है और इस अवैध जो गोदाम है, अवैध चार्जिंग स्टेशन है, इसको उठाने की कार्रवाई की जा रही है। और ये एक्शन की कार्रवाई जो शुक्रवार को हुए बवाल के बाद बरेली पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। इससे पहले कल जो है लगभग 40 दुकानों को सीलिंग की कार्रवाई की गई थी जो अवैध रूप से नगर निगम पे बनाई गई थी। और इसके अलावा आज
एक और बारात घर को अवैध नक्शे के द्वारा बनाए जाने के बाद उसको सीलिंग की कार्रवाई की गई। और अब यहाँ पे जो रजा चौक पर अवैध चार्जिंग स्टेशन है, इसको जो है ढहाया जा रहा है बुलडोजर के द्वारा, इसको नस्तो नाबूद किया जा रहा है। यहाँ पे एहतियातन के तौर पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। बताया जा रहा है जो चार्जिंग स्टेशन है जो मौलाना तौकीर रजा है उनके करीबी का चार्जिंग स्टेशन है और अवैध रूप से यहाँ बनाया गया था। ये भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ जो चार्जिंग स्टेशन था वहाँ पे बिजली का मीटर नहीं था और अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन करके यहाँ जो है चार्जिंग की जाती थी। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आगे इसमें बिजली विभाग की तरफ से भी क्या कार्रवाई की जाती है। और अभी तो फिलहाल नगर निगम की तरफ से इस अवैध जो चार्जिंग स्टेशन है, गोदाम है, उसको बुलडोजर चलाकर नस्तो नाबूद किया जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है और अवैध जो कब्जा था उस पर ये बड़ी कार्रवाई। साफ तौर पर बरेली बवाल में जिसने साजिश रची वो अहम जो चेहरा है मौलाना तौकीर रजा, उसके खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई जो है वो सामने आ रही है। अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए। अशोक, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है वो दिखा रहे थे जो अवैध कब्जा है उसके खिलाफ भी ये बड़ी कार्रवाई है। हमने कल भी देखा 37 दुकानों को जो है वो सील किया गया, उसके बाद पूरी मार्केट को सील कर दिया गया। कई लोगों की गिरफ्तारी भी इस बाबत हुई है। आने वाले समय में और कौन से कड़े एक्शन जो है वो देखने को मिल सकते हैं? देखिए, आने वाले समय में एक बात तो बिल्कुल पक्की हो गई है कि बरेली में जुमे की नमाज के बाद जितने लोग भी उस उपद्रव को करने में या फिर हिंसा फैलाने में शामिल थे उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। आपने देखा कि लगातार जिस दिन से घटना हुई थी उस दिन से अभी तक प्रतिदिन तकरीबन 20 से 22 लोगों की गिरफ्तारी प्रतिदिन पुलिस की तरफ से की जा रही है और जितने भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनसे हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसमें गिरफ्तारियों की जो लिस्ट है, जो सिलसिला है, वो बहुत आगे जाने वाला है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी आने वाले दिनों में होगी, ऐसा दावा पुलिस की तरफ से किया भी जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि तकरीबन 77 ऐसे लोग हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिनके खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत हैं। उनकी हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी बरेली पुलिस की तरफ से की जा रही है। पूरा का पूरा खाका तैयार कर दिया गया है। जल्दी ही 77 लोगों की आपराधिक जो पृष्ठभूमि की हिस्ट्री शीट है उसको फिलहाल बरेली पुलिस खोलने वाली है। तीसरी बात यह है कि बुलडोजर की कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। कल नगर निगम की जमीन पर जो तमाम सारी अवैध दुकानें बनाई गई थी उनको सील कर दिया गया था। पहले नोटिस दिया गया नगर निगम की तरफ से कि ये दुकानें अवैध रूप से नाले के ऊपर बनाई गई है, आप लोग ये दुकान खाली कर दीजिए। तो उसके थोड़ी देर बाद ही तमाम सारे जो दुकानदार थे अपनी दुकानें खाली भी करने लगे थे और उसके बाद जो तमाम सारी दुकानें थी उनको सील कर दिया गया था। आज अवैध चार्जिंग स्टेशन जो कि तौकीर रजा के समर्थक बताए जाते हैं, उनके नजदीक बताए जाते हैं, उनकी तरफ से उस जमीन पर कब्जा किया गया था और वहां पर अवैध चार्जिंग स्टेशन चलाया जा रहा था। आज वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हम लोगों के सामने है। तो अभी आने वाले दिनों में बरेली में माहौल खराब करने वाले लोग, बरेली में उपद्रव फैलाने वाले लोग या बरेली में हिंसा में जितने लोग भी शामिल रहे हैं कि वहां पथराव करना पड़ा, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, ऐसी स्थिति बनाने वाले लोग जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ बहुत कड़ी और बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि न सिर्फ बहुत शुक्रिया अशोक, समय की कमी है इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। तो एक बात तो साफ उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो ये दे रही है कि जो भी आने वाले समय में माहौल खराब करेगा उसे ऐसे ही बख्शा नहीं जाएगा।